आज जो मुलाकात हुई ख्वाजा साहब पीएमएलएन के साथ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के वफ्द की, तो क्या ये अभी तक हतमी फैसला नहीं हो सका कि शहबाज शरीफ जो है वो दस्तबरदार होंगे या मुस्तफा कमाल साहब दस्तबरदार होंगे NA 242 से? देखिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, शहबाज शरीफ साहब आज बहरहाल एक गुड जेस्चर के तौर पर आए थे और यकीनन उनका आना उनके वोटर्स को, उनके सपोर्टर्स को भी एक मैसेज है। और कयास यही है, बल्कि यकीन यही है कि इलेक्शन से कबल और इलेक्शन के बाद विफाकी हुकूमत में पीएमएलएन अक्सरियत हासिल करती है तो एमक्यूएम को यकीनन हुकूमत बनाने में उनको हमारी मदद की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा। और देखिए, एमक्यूएम ने 4 रास्ते एग्जॉस्ट किए हैं हमेशा। हमने सूबाई असेंबली को एग्जॉस्ट किया है, 15 साल पीपल्स पार्टी के साथ हम लेजिस्लेशन में, करारदादों में, एहतजाज में, मुजाहरों में उनसे डिमांड करते रहे। लेकिन अफसोस कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आने के बावजूद भी जो मकामी हुकूमतों का बाइख्तियार होने का एक बड़ा मुतालबा था वो शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। दूसरा, हमने फिर जब अदालतों के ऐवान दस्तक दिए, कुछ फैसले हमारे पेंडिंग हैं, कुछ फैसले हो गए लेकिन उन पे अदालती अमल दरामद ना करवा सकी। तीसरा जो मेन कंपोनेंट है वो है फेडरल गवर्नमेंट। ठीक है, ये पीडीएम की हुकूमत में भी था। आपने देखा, हमने 5 जमातों से मुआहदे किए, मौलाना फजल रहमान साहब से किए, बुक्टी साहब से किए, इसी तरीके से हमने बिलावल साहब और नवाज शरीफ साहब से किए। लेकिन अफसोस, इस 18 माह में सबने अपनी अपनी वजारतें तो एंजॉय की, लेकिन वो जो असल मुतालबात जो कि हमारे देना थे वो मुकम्मल नहीं हो सके। एक बार फिर इलेक्शन आ गया और फिर एमक्यूएम की सबको जरूरत पड़ जाती है। तो सूबे में तो हमारा बड़ा ये मानना है कि इस बार माजी में जिस तरह हमने 3 बार एक सीट के वज़ीर आला को 3 बार हमने वज़ीर आला बनाया था, एक सीट के मेंबर सूबाई असेंबली के, इसी तरह इस बार भी एमक्यूएम एक वाज़े अक्सरियत लेगी और अपने इत्तेहादियों के साथ, मुमकिन इत्तेहादियों के साथ सिंध में भी हुकूमत बनाएगी और विफाक में भी शमूलियत अख्तियार करेगी। अच्छा। शहबाज शरीफ साहब का ज्यादातर, क्योंकि विफाक में उनका एक असर रसूख है, लेकिन वो चाहते हैं कराची में भी बल्दियत से और उनके दीगर उम्मीदवार जो कि अभी तक डिस्क्लोज या फाइनल नहीं हुए, वो इंतखाबात लड़े और एमक्यूएम के साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाए। सही। के लिए कमेटियां बनी थी। लेकिन यहां मैं वाज़ेह कर दूं कि कोई हमारे दरमियान कोई डेडलॉक नहीं है, अभी वक्त बहुत बाकी है, 12 तारीख में बड़ा टाइम है। ठीक है। और जो कमेटियां हैं उन्होंने असल तय करना है नंबर ऑफ वोट, कास्टिंग रेशो, प्रीवियस हिस्ट्री, कि भाई ये दोनों जमातें अगर किसी तरह साथ चल सकती हैं तो एक दूसरे का हक सल्ब किए बगैर, एक दूसरे को अंडरमाइन किए बगैर कहां कहां एडजस्टमेंट हो सकती है।